सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि बपतिस्मा क्या हम दोबारा ले सकते हैं या बपतिस्मा क्या दोबारा दिया जा सकता है, और बपतिस्मा लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए उठता है इंसान का, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को पता नहीं किस प्रकार की कैसी शिक्षा मिली जिसमें उनको बताया गया कि छिड़काव का बपतिस्मा होता है। लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह, यीशु के चेले और जो आज सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार जो प्रचार किया जाता है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह के नाम से हम छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं या छिड़काव का बपतिस्मा लेना चाहिए हमें यीशु के नाम से। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि छिड़काव का बपतिस्मा होता है। ध्यान से समझना, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग भरमाए गए थे, बहुत से लोगों को भटका दिया गया था, बहुत से लोगों को गलत शिक्षाएं मिली, बहुत से लोगों को गलत शिक्षाएं दी गई हैं। क्योंकि जो लोग वचन और आत्मा में मजबूत नहीं हैं, तो उन लोगों को भरमा लिया गया। लेकिन इन बातों को हमें जानना समझना ज़रूरी है कि इस धरती पर कोई भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बपतिस्मा नहीं लिया, ना ही लेने के लिए कहा, ना ही ऐसा बपतिस्मा किसी को दिया जो छिड़काव का हो। ध्यान रखना, अगर कहीं पर ऐसी ऐसी बातें होती तो ध्यान रखना, वो बात, वो जगह, वो लोग, वो सुसमाचार, वो विश्वास, वो प्रचार खुदा की ओर से नहीं है। इस बात का खासकर ध्यान रखना। इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, सतर्क होना ज़रूरी है, चतुर बनना ज़रूरी है, वचन को जानकर वचन के अनुसार चलना ज़रूरी है। देखना, ये बात सच्ची है, क्योंकि वचन में लिखा है कि सावधान कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि अंत के दिनों में कैसी कैसी शिक्षाएं, कैसे कैसे भरमाना, शैतान किसी को भी किसी भी तरीके से, चाहे कितना भी बड़ा अभिषेक है, चाहे कितना भी छोटा विश्वासी है, किसी को भी किसी भी तरीके से भरमा सकता है। इसीलिए हमें सावधान रहना ज़रूरी है और हमें वचनों से और आत्मा में परिपूर्ण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम वचन और आत्मा में परिपूर्ण होंगे, तब हम इन बातों को परख पाएंगे, जांच पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सी बात शैतान की ओर से, कौन सा वचन भरमाया हुआ है, कौन सी शिक्षा शैतान की ओर से है, कौन से लोग शैतान के काम कर रहे थे, कौन से लोग शैतान की ओर से हैं, कौन से लोग खुदा की ओर से हैं, और कौन सा वचन, कौन सा सुसमाचार, कौन सा प्रचार, कौन सा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की ओर से है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है। छिड़काव वाला बपतिस्मे के बारे में बाइबल क्या कहती है? कुछ नहीं कहती है। सीधी बात, 100 बात की एक बात, बाइबल इस बारे में कुछ नहीं कहती है, और बिना मतलब के टॉपिक उठाने में कोई फ़ायदा भी नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। लेकिन जो बात आज आपको बताई देगी, इन बातों को समझना, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ और दूसरों को ठोकर खाने से बचा लो। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो सावधानी बरतना ज़रूरी है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ पानी का छिड़काव वाला बपतिस्मा दिया, जैसे किसी को वॉशरूम में ले जाकर, या घर पे, गली में, मोहल्ले में, किसी भी जगह, चर्च में, कलीसिया में, बाहर या कहीं पर भी हाथों में पानी लेकर जैसे मुंह पे छिड़कते हैं ना, ऐसे किसी को जगाते हैं, वो छिड़काव वाला बपतिस्मा दिया गया है, तो इस प्रकार का कोई भी बपतिस्मा नहीं होता। अगर किसी को ऐसा बपतिस्मा दिया गया है, अगर वो आज इस वचन को सुन रहा है, अगर वो जागृत हो रहा है, तो उसको अनंत काल का जीवन पाने के लिए सच्चा बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। सच्चा बपतिस्मा क्या है? देखो, कई प्रकार के बपतिस्मे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बपतिस्मे है, सबसे पहला है मन फिराने का बपतिस्मा, जिसमें हम अपने मन से पश्चाताप करते हैं, अपनी बुराइयों को, गलतियों, पाप, गुनाह, अपराधों को प्रभु के आगे मानकर छोड़ने के लिए निश्चय करते हैं। यीशु पर विश्वास करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और मुँह से अंगीकार कर लेते हैं कि यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी और यीशु मसीह मेरे लिए मर के जी उठा, ताकि मैं अनंत जीवन पाऊँ जब मैं उस पर विश्वास करूँ। और यीशु ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है। इसे कहते हैं पूरे हृदय से सच्चा पश्चाताप करके मन फिराना और अपने गलती को मानकर छोड़ देना। ये नहीं कि गलती को मान लिया, दोबारा से रोज़ पर रोज़ गलतियां करे जा रहे हैं, रोज़ पर रोज़ झूठ बोले जा रहे हैं। देखो, आदत नहीं छूट रही है, वो वाली बात अलग है, लेकिन जानबूझकर गलतियां नहीं करनी। अपने हृदय से, पूरे हृदय से प्रभु को ग्रहण करना है, पूरे सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए कि प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। मेरे पापों, गुनाह, अपराधों के कारण तूने सर पे कांटों का ताज पहना, हाथ पैरों में कील ठुकवाई, छाती बाला खाया, मुंह पे थुकवाया, और प्रभु तूने अपनी जान दी मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, ताकि मैं अनंत जीवन पाऊँ, नरक से बचाया जाऊँ और मेरे को अच्छी ज़िंदगी मिले और मैं अधोलोक में ना जाऊँ। बहुत सारी बातों को लेकर आप सच्चे दिल से जब प्रभु पर विश्वास करके पश्चाताप करते हो, उसे कहते हैं मन फिराव का बपतिस्मा। और जब आप ये निर्णय कर लेते हो, जब इस बात का कन्फर्म अपने हृदय में कर लेते हो कि हाँ, अब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप नहीं कर पाएंगे, अगर हो भी रहा था तो आप उसको पूरी तरीके से छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरे हृदय से प्रभु को अपनी ज़िंदगी में बुलाएंगे और प्रभु के अनुसार चलेंगे, संसार को नहीं वरन से प्रभु को प्रसन्न करना चाहेंगे, तो उस समय वो उसे कहते हैं पूरे हृदय से पश्चाताप करना, मन फिराना। ये पहला बपतिस्मा होता है। दूसरे नंबर का बपतिस्मा है पानी का बपतिस्मा, जिसमें पानी की डुबकी ली जाती है, जो यीशु ने किया है। और वचन भी ये कहता है कि मेरी सी चाल चलो, मुझसे सीखो। वचन कहता है, वचन कौन है? यीशु है। और यीशु ने कैसा बपतिस्मा लिया है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा साफ लिखा है, यीशु मसीह ने पानी की डुबकी, पानी का बपतिस्मा लिया। बप मतलब डूबना, तिस्मा मतलब
मतलब उजागर हो जाना, नए सिरे से जन्म लेना, इस तरीके से कह सकते हैं। बप मतलब डूबना, मतलब एक तरीके से गाड़े जाना, सब प्रकार की बुराइयाँ, पाप, सब प्रकार की अभिलाषाएं, सब प्रकार के रोग, महामारी, मार रोग, श्राप। देखो दूसरा होता है पानी का बपतिस्मा। जैसा कि वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है कि मुझसे सीखो, और यीशु मसीह ने खुद भी वो बपतिस्मा लिया है। कौन सा? पानी का बपतिस्मा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, एक है जो मेरे बाद आने वाला है लेकिन वो मुझसे पहले था, तो यूहन्ना ने ये प्रचार किया, मैं तो उसके जूते के बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूँ, और हे सांप के बच्चों मन फिराओ। फिर उसके बाद उसने यीशु मसीह को आते हुए देखा और उसने यीशु मसीह की गवाही दी, ये है वो मेमना जो जगत का पाप उठा कर ले जाता है। जैसे यीशु मसीह आगे आते हैं, पानी के अंदर चलकर आते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे बपतिस्मा दे और इसी रीति से होने दे। और यूहन्ना कहते हैं, प्रभु मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ, मैं तो तेरे जूते के बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन यीशु ने कहा इसी रीति से होने दे, और उसी समय यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा दिया। समझना, उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को पानी की डुबकी दी, यरदन नदी में पानी का बपतिस्मा दिया, और यीशु मसीह ने कहा अब इसी रीति से होने दे। मतलब एक ये तरीका बताया, एक रीति बताई प्रभु यीशु मसीह ने कि इसी तरीके से बपतिस्मा होने दे। और उसके बाद हुआ क्या कि जो काम यीशु मसीह ने किया वो काम हमें भी करने हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मेरी सी चाल चलो, मुझसे सीखो, मुझे देखकर सीखो, जैसे मैंने पिता के साथ काम किया है, जैसे मैं विश्वास योग्य रहा हूँ, जो जो मैंने किया तुम वो करो। जैसा जैसा मैं जीवन जिया है पवित्रता सच्चाई का रहकर, मैं अपने पिता की अधीनता में रहकर पिता के लिए जिया, और जो जो काम मैंने किया वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो। और विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। हमें कर्म दिखाना जरूरी है कि हम प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं, और कर्म दिखाने का मतलब है प्रभु ने कहा है कि बपतिस्मा लो। अब बपतिस्मा कौन सा लेना है? जो यीशु ने लिया है, पानी का, यरदन वाला, पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा, और उसी प्रकार का बपतिस्मा हमें लेना है। इसीलिए प्रभु कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यह है, मन फिराओ और पश्चाताप करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। और मेरे भाई और बहनों, और तीसरा बपतिस्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा है। देखो इस बपतिस्मे के बारे में अभी फिलहाल बाद में बात करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें समझना है। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देखो शॉर्ट में बता सकते हैं। जब पिन्तेकुस्त का समय आया था तो उस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा धरती पर बड़े सामर्थ्य रूप से उतरे थे, और उस समय परमेश्वर की आत्मा से वो 120 लोग चेले जो इकट्ठे थे, जो इंतजार कर रहे थे, उन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग आ ठहरी, और सबका पवित्र आत्मा से सामर्थ से परिपूर्णता हो गया और बपतिस्मा पाया वहाँ पर लोगों ने। और उस दिन से इतिहास बदल गया। उस दिन से पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पिता हमारे हृदय में रहने लगा। पहले पवित्र आत्मा बाहर रहकर हमारी अगुवाई करते थे, हमें प्रेरित करते थे, लेकिन अब जैसे यीशु मसीह उठा लिए गए स्वर्ग में, उसके बाद जब पवित्र आत्मा धरती पर आए, जब से ये पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। ठीक है, अब ये तीसरे प्रकार का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का दान का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ठीक है, क्योंकि यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी है, जो मेरे बाद आने वाला है वो आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, आत्मा और आग से। और ये प्रकाशन यीशु मसीह ने लास्ट में, जब यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए थे मर के जी उठने के बाद, उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि लो पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जिनके पाप तुम रख दोगे उनके पाप रख दिए गए हैं। मतलब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसी समय यीशु मसीह ने चेलों को दिया, और उस समय सिर्फ 10 चेले मौजूद थे। ध्यान से समझना इस बात को, अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे यूहन्ना में। तो उसके बाद हुआ क्या? देखो यीशु मसीह ने चेलों को यह भी कहा, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम भी बपतिस्मा दो। कौन सा? पानी का बपतिस्मा दो, पानी का। समझना इस बात को। तो यही आज प्रभु कहना चाहता है। अगर हम पढ़े यूहन्ना का 3रा अध्याय, देखो आपको 3 प्रकार के बपतिस्मे बता दी। सबसे पहला मन फिराने का बपतिस्मा, अपने हृदय को पश्चातापी बनाना और दिल से अपनी गलती को मान लेना और छोड़ देना, और दोबारा से गलती ना करने का अपनी पूरी तरीके से यत्न करना कि मुझसे अब गलती ना होने पाए। झूठ ना बोलूं, चुगली ना करूं, दोष ना लगाऊं, बुराई ना करूं, गाली ना बकूं, गलत और गंदी फोटोज वीडियोज ना देखूं, अनादर ना करूं, या अनाज्ञाकारिता ना करूं, हर वो गलत और गंदे काम, हर वो पाप ना करूं जो मुझे नरक की ओर लेकर जा रहे थे, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी है। दिल से पश्चाताप करके जब आगे बढ़ते हैं तो उसे मन फिरा का बपतिस्मा कहते हैं। दूसरा पानी का बपतिस्मा जो यीशु ने लिया है। तीसरा पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, ठीक है, जो यीशु मसीह देता है। अब हम जानेंगे, अब इन तीनों बपतिस्मों के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है, पवित्र बाइबल बताती है। और भी कई प्रकार के बपतिस्मे हैं, लेकिन उसमें पानी ज़रूर है। ध्यान से समझना इस बात को, पानी है और आग है, पानी और आत्मा ज़रूर है। ध्यान से समझना, इन दोनों में से एक ना एक चीज़ ज़रूर है। अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3रा अध्याय, और अगर हम पढ़ें उसकी पहली आयत या तीसरी आयत से लिखा है, यीशु ने, मतलब एक यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको,
एक यहूदियों का सरदार था। यहूदियों का सरदार मतलब एक मान लो बहुत बड़ा याजक था, सरदार था, हेड। अब वो जब वो यीशु को ना रात को मिलने के लिए आया, रात को क्यों आया? ताकि लोग, अगर वो दिन में आता ना तो लोग कहते अरे यहूदी इतना बड़ा याजक आज यीशु के पास क्यों आया है शिक्षा पाने, शिक्षा के बारे में सीखने, सामने समझने। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए वो यहूदियों का सरदार रात को मिलने के लिए आया यीशु मसीह से, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत इस चीज़ को लेकर विश्वास होने लगा कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। तो जैसे ही वो रात को यीशु मसीह के पास मिलने के लिए आया तो यीशु मसीह उससे बातचीत करने लगे। यीशु मसीह ने कहा, हाँ, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से पूछा था कि यीशु, लिखा है कि क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है या यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये परमेश्वर तेरे साथ है यीशु मसीह, इसलिए इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर तेरे साथ है। उसी समय यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता। मतलब प्रभु कह रहा है नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता। स्वर्ग में जाने की तो बात बहुत दूर है, स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकते हैं। समझने की कोशिश करना। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहता है, निकोदेमुस ने, लिखा है निकोदेमुस उस व्यक्ति का नाम था, उस याजकों के, उस यहूदियों के सरदार का नाम था निकोदेमुस। उसने कहा था कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है दोबारा से? क्या वह अपनी माँ के गर्भ में दोबारा से जाकर प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद दोबारा से जन्म लेगा? वो पूछ रहा था यीशु मसीह से। तो उसी समय यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, क्या उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा क्या है? देखो, जल का मतलब है पानी की डुबकी, पानी का बपतिस्मा जो यीशु ने लिया है। जो काम यीशु मसीह ने करा है वही काम हमें करने के लिए बताया है। इस बात को समझना। यीशु मसीह कर कुछ और रहा है और बता कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, समझा कुछ और रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी यीशु मसीह ने नहीं करा है, ना ही उसने बोला है। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है तो खुद भी जिंदा होकर दिखाया है। यीशु मसीह ने प्रेम और क्षमा करने की, दया, दीनता, नम्रता की, माफ करने वाली बातें बताई है तो खुद भी यीशु मसीह ने क्रूस पर माफ किया है। तो वही चीज़ यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी सी चाल चलो और मुझसे सीखो, मेरी जैसी चाल चलो। और जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, उस समय भी यीशु मसीह ने कहा था, जब पानी की डुबकी ली यीशु मसीह ने तो कहा कि इसी रीति से होने दे, अब तो मुझे पानी का बपतिस्मा दे। तो पानी का बपतिस्मा के बारे में कहना चाहता है प्रभु का आत्मा कि यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई भी मनुष्य जल मतलब पानी की डुबकी मतलब पानी का बपतिस्मा और आग के बपतिस्मे से जन्म ना ले, पानी और आग से जन्म ना ले, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उससे कहते हैं कि जब वो ये सारी बातें कहता है कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, ये है बहुत, मैंने मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे उसने और वो अचंबा करने लगा। लिखा है कि अचंबा ना कर, यीशु मसीह ने उससे कहा कि अचंबा ना कर, मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। देख, हवा जिधर जाती है उधर वो चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और कहाँ किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। मतलब प्रभु यीशु मसीह उस यहूदियों के सरदार को कह रहे हैं कि तू इजरायलियों का गुरु, एक बहुत बड़ा याजक होने के बाद भी तू इन बातों को नहीं समझ रहा है। अब तू मेरे को एक बात बता, जब मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हम देखते हैं उसकी हमने गवाही दी है, ये बात यीशु कहते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही हैं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूंगा तो फिर तुम कैसे विश्वास करोगे? मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन आज सत्यता कहता है, ये सच कहता है कि जब आज यीशु मसीह के बारे में सच्चाई से बताया जाता है कि सच्चा बपतिस्मा कौन सा है, वो पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा, लेकिन इंसान इसको झुठलाता है, तो उस स्वर्ग की बात पर भरोसा कैसे करेगा जब यीशु मसीह की इन्हीं बातों पर इंसान भरोसा नहीं कर रहा है? कहने का मतलब, प्रभु ने कहा था कि जो नए सिरे से ना जन्मे, इसे कहते हैं नया जन्म, नए तरीके से जन्म लेना। कौन सा? नए जन्म लेने का मतलब होता है पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना। ठीक है, अभी इस फिलहाल पानी की डुबकी वाले बपतिस्मे के बारे में बात हो रही है कि कौन सा बपतिस्मा लेना चाहिए। इनकी पूरी डीपनेस देखो, मन फिराने के बारे में इसके ऊपर ये अलग टॉपिक हो जाता है, पवित्र आत्मा के दान के बपतिस्मे के बारे में ये अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन अभी सिर्फ बात हो रही है पानी का बपतिस्मा और छिड़काव का बपतिस्मा। छिड़काव के वाले बपतिस्मे के बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती है। ये खुदा की ओर से नहीं है, ये बाइबल की ओर से नहीं है, ये सारे शैतान के काम थे। और मतलब परमेश्वर की ओर से ये बातें होती तो खुदावन खुद करवाता भी और बताता भी। लेकिन यीशु मसीह ने तो चेलों को यही कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको पानी का बपतिस्मा दो।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से उनको बपतिस्मा दो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, ऐसा लिखा है। मेरे भाइयों और बहनों, मन फिराना जरूरी है, फिर उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। और रही बात पवित्र आत्मा के दान की, देखो पवित्र आत्मा का दान का एक अलग टॉपिक है। पवित्र आत्मा का दान का बपतिस्मा जो होता है वो इंसान पानी के बपतिस्मे के पहले भी पा सकता है, पानी के बपतिस्मे के बाद भी पा सकता है। ये समर्पण के ऊपर है और खुदा की इच्छा के ऊपर। ध्यान रखना, लिखा है कि जब तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वह तुम्हें क्यों ना देगा। हमें मांगना क्या है? पवित्र आत्मा। वो टॉपिक अलग है, लेकिन फिर हमें इन बातों को समझना है कि अगर कोई भी आज भाई बहन है जिसने छिड़काव वाला बपतिस्मा लिया है, तो समझ लो बाइबल के अकॉर्डिंग उसका पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा उसका पानी का बपतिस्मा सही नहीं हुआ है। उसको दोबारा से पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर आप लोगों ने पानी की डुबकी एक बार ले ली है, पानी का बपतिस्मा अगर आपका एक बार हो चुका है, तो आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो पहली बार पानी का बपतिस्मा लिया है उसको आप झुटला रहे हो, मतलब शक कर रहे हो। और हमें खेल नहीं बनाना, ये कोई गंगा स्नान वाला मोमेंट नहीं है कि एक बार पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा ले लिया, फिर दोबारा से पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा ले लिया। अरे वो वाला पास्टर तो ऐसा था, नहीं ये वाला पास्टर सामर्थ्य, ये वाला पास्टर दे रहा पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा, इसी से ले लेती हूँ। नहीं, हम किसको धोखा दे रहे हैं? समझना इस बात को। देखो छिड़काव वाले बपतिस्मे की बात अलग है। जिस किसी का छिड़काव वाला बपतिस्मा हुआ है, देखो उसको तो पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेने की जरूरत है ही, वचन के अनुसार जरूरत है ही। अगर ये बपतिस्मा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो नए सिरे से ना जन्मे, मतलब जो आग और पानी से ना जन्मे, वो खुदा के स्वर्ग राज्य को देख ही नहीं सकता। प्रवेश करने की तो बात बहुत दूर है। अब सोचो खुदावन किस बपतिस्मे की बात कर रहा है? वो उस बपतिस्मे की बात कर रहा है जो पानी की डुबकी वाला है, जो यीशु मसीह ने खुद लिया है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूसरों को देता था। इस बात का ध्यान रखना। वो नदी के पास जाकर वो दूसरों को छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं देगा। सोच कर देखो, नदी के अंदर डुबाने वाला बपतिस्मा देगा जब नदी के पास खड़ा है तो इंसान। अब हमें इन बातों का खासकर ध्यान रखते हुए, इन बातों को समझकर हमें सिर्फ एक ही बपतिस्मा लेना है। कौन सा? छिड़काव वाला नहीं लेना। छिड़काव और पानी, छिड़काव वाला बपतिस्मा अलग है। ऐसा कोई बपतिस्मा बाइबल में लिखा ही नहीं है। ध्यान रखना, ये दो प्रकार के बपतिस्मे को लेकर जो इंसान की जिंदगी में, जो एक विश्वासी की जिंदगी में कंफ्यूजन है कि छिड़काव वाला लें या पानी की डुबकी वाला लें। तो देखो छिड़काव वाले बपतिस्मे के बारे में बाइबल, पवित्र शास्त्र कोई एक भी शब्द नहीं बताता। लेकिन जो पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा है, वो डुबकी वाला बपतिस्मा स्वयं यीशु ने लिया है, और उसी बपतिस्मे को आगे देने की यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा भी दी है। और वही सच्चा बपतिस्मा है, क्योंकि यीशु का वचन कहता है धरती और आकाश टल जाएंगे, मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो, और यह भी कहा है कि इसी रीति से होने दो। और यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि मेरी सी चाल चलो, मेरी जैसी चाल चलो। तो इसीलिए इन वचनों के आधार पर और भी बहुत सारे वचन हैं, जिसके आधार पर हमें ये क्लियरेशन होता है कि हमें पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देता था, जो यीशु मसीह ने स्वयं लिया, जो चेलों ने आगे दिया, और जो पौलुस ने भी लिया। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, इन बातों को खासकर हमें याद रखना है। कोई भी किसी भी प्रकार का छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं होता। अगर ये बपतिस्मा, अगर आपको लगता है कि छिड़काव वाला बपतिस्मा आपका हुआ है, आपके मुंह पर पानी छिड़का गया है, तो इस बपतिस्मे से 1% भी फर्क नहीं पड़ता। ये कोई बपतिस्मा नहीं होता। ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपने ऐसा बपतिस्मा लिया है तो ये बपतिस्मा होता ही नहीं है, ये कोई बपतिस्मा नहीं होता। इसलिए आपको पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेने की जरूरत है। वही सत्य है, वही सच्चा है, वही बाइबल के अनुसार है। ध्यान रखना, ये जो पूरे वर्ल्ड में इतने परमेश्वर के अभिषिक्त, सामर्थ्य अभिषिक्त हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, क्या वो गलत हैं? वो गलत नहीं हो सकते हैं। खुदा का आत्मा, खुदा का रूह उनसे बात करता है, उनके द्वारा परमेश्वर का अभिषेक बहता है, और उनके द्वारा कई अपॉइंटेशन हुए हैं, उनके द्वारा कई चेले तैयार किए गए हैं, और चेले भी बड़े सामर्थ्य काम कर रहे हैं, और खुदा का रूह उनसे बात कर रहा है। उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, उनके द्वारा जिंदगी बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही है, क्रूसेड्स हो रहे हैं। क्या वो परमेश्वर के अभिषेक गलत हैं? गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी खुदा के उस वचन के अनुसार चल रहे हैं जिसमें यीशु ने कहा है कि मुझसे सीखो। जो बपतिस्मा यीशु ने स्वयं लिया, वही बपतिस्मा वो लोग खुद ले चुके हैं, वही बपतिस्मा खुद आगे दूसरों को देते हैं, और उसी बपतिस्मे की सलाह वो आगे देते हैं। अगर आपको छिड़काव वाले बपतिस्मे की सलाह मिली है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाइबल की टीचिंग, प्रीचिंग, शिक्षा में कहीं ना कहीं शैतान ने गड़बड़ी डालने की कोशिश करी है, या आपको भरमाया गया है। ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर दोष लगाओ। अगर आपको ये सच्चाई, सत्य पता चल चुका है, तो आपको सावधानी बरतनी है। अब आपको वो बपतिस्मा लेना है जो पानी
की डुबकी का है। अब वो पानी की डुबकी का बपतिस्मा लेने के लिए अपने आसपास में जहाँ कहीं भी आप चर्च जाते हो या कहीं आसपास में जहाँ पर पानी की डुबकी का बपतिस्मा दिया जाता है वहाँ पर जुड़ने की कोशिश करो, या वहाँ पर आप पानी की डुबकी का बपतिस्मा लो, उनसे बातचीत करो, उनको बताओ, वो सही शिक्षा दी जाएगी। अगर आपको लग रहा है वहाँ पर पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं, सही शिक्षा दी जा रही है, तो ही आप वहाँ पर पवित्र आत्मा का मतलब पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है, कहने का मतलब पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन आप जिस भी चर्च में जुड़ रहे हो वहाँ के लोगों को, वहाँ के अभिषिक्तों को, सभी को आपको वचन से देखना है कि यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है, प्रभु का दास जो शिक्षा दे रहा है, क्या वो खुद पालन कर पा रहा है, या हमें बोल रहा है झूठ मत बोलो लेकिन खुद झूठ बोलते हुए फिर रहा है। हमें बोल रहा है सिगरेट बीड़ी मत पियो, व्यभिचार मत करो, लेकिन खुद लड़कियों को लेकर घूम रहा है, खुद सिगरेट बीड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है। हमें इन चीज़ों को देखकर चेक करना है, टेस्ट करना है कि जिस भी चर्चेस कलीसिया में हम जा रहे हैं वहाँ पर शिक्षा क्या दी जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है क्या उसके अनुसार अगुआ है या नहीं है, क्या अगुआ आत्मिक उन्नति में है, क्या अगुआ आत्मा की अगुवाई में चलता है, क्या अगुआ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण है, क्या अगुआ पवित्र आत्मा के काम करता है। कहने का मतलब क्या अगुआ पवित्र आत्मा की शिक्षा के बारे में बताता है, क्या अगुआ सही शिक्षा दे रहा है, चाहे भले ही चमत्कार हो रहे हैं नहीं हो रहे। लेकिन आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना है, जहां पर प्रभु का पवित्र आत्मा है वहां पर चमत्कार होंगे। जहाँ पवित्र आत्मा का काम, जहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रचार किया जाता है, वहाँ पर पवित्र आत्मा है। लेकिन शैतान भी कई बार चमत्कार करता है, आपको सावधानी बरतनी है। सब कुछ आपको वचनों से जांचना है, टेस्ट करना है। आपको जो सही बातें लग रही है वचन के अनुसार उनको ग्रहण करना है, जो सही नहीं है उस बात में आपको सतर्क और सावधान और चालाक बनना है कि शैतान आपको भरमाने ना पाए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र के द्वारा तो हमें सिर्फ एक ही पानी का बपतिस्मा बताया गया है जिसमें हमें डुबकी लेनी है। पानी का कोई और दूसरा बपतिस्मा नहीं है, ना तो कोई छिड़काव का है, ना तो पानी लगाने का है, ना तो पानी उतारने का है, ना तो पानी में मुंह डालने का है, वरन पूरा डुबकी वाला बपतिस्मा जिसे कहते हैं बपतिस्मा। इसकी भी कुछ अलग गहराई है, इस शब्द की भी अलग गहराई है, लेकिन जो मेन ऊपरी टॉपिक है वो आपको बता दिया गया है। ध्यान रखना, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, डुबकी वाला बपतिस्मा नहीं लिया है, तो सीधी बात आपको वो बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना कर सकेगा। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए हमें पानी का बपतिस्मा, डुबकी वाला बपतिस्मा लेना जरूरी है। और सबसे पहले मन का पश्चाताप करना जरूरी है। अगर मन नहीं फिर आया तो मैं कह रहा हूँ 1000 बपतिस्मे ले लें, अगर हमारा पाप जारी है तो कोई फायदा नहीं बपतिस्मा लेने का भी। चाहे पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना, चाहे पवित्र आत्मा का दान पालें। इन बातों को हमें खासकर याद रखना है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। अगर बपतिस्मे की आपको बहुत सारी गहराई जाननी, कुछ बातें जाननी, कुछ सारी नहीं, कुछ जो बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं। एक बपतिस्मे के बारे में वीडियो बनाई गई जिसमें कि आपकी आत्मिक उन्नति, जिसमें आप बपतिस्मे की गहराई को जान पाओ, समझ पाओ। ठीक है, तो प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की।